Hello dear children, this is Preeti Chabra and here we study chemistry and biology. Let us continue with the chapter chemical reactions and equations. क्या पढ़ रहे हैं हम अभी चैप्टर में? We are studying different types of chemical reactions. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था displacement reaction and double displacement reaction. And today we are going to study oxidation and reduction reaction. ये भी टाइप है केमिकल रिएक्शन का. ठीक है, नाउ if I talk about oxidation, तो simple terms में oxidation means addition of oxygen. ठीक है, oxidation is simply the addition of oxygen. ठीक है, किसी भी substance में element में जब oxygen add होता है that means वो जो चीज़ है वो oxidize हो जाती है. ठीक है, suppose copper में oxygen add हुआ तो copper oxidize हो गया, copper oxide बन गया. Iron में oxygen add हुआ तो iron ऑक्सीडेशन हो गया आयरन का, दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, लाइकवाइज किसी भी चीज़ में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है दैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहो तो टेक सम कॉपर पाउडर. ठीक है, कॉपर इज ब्राउन इन कलर. कॉपर पाउडर आप एक चाइना डिश में ले लो, वो ब्राउन कलर पाउडर है. नाउ स्टार्ट हीटिंग इट. ठीक है, बर्नर लगाकर आप उसे हीट करना स्टार्ट करो, ट्राईपॉड स्टैंड वगैरह जो भी एपरेटस यूज़ करके, वायर गॉज वगैरह. वाई वायर गॉज? बिकॉज वायर गॉज में जो आप बर्नर से हीट करोगे ना तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ठीक है, अगर आप वायर गॉज नहीं लगाओगे तो वो चाइना डिश के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट होगा. वायर गॉज से वो मेटालिक मैश है तो उससे हीट पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एंड देन वो लैबोरेटरी प्रोसेस है. सो यू हीट द चाइना डिश कंटेनिंग दिस कॉपर पाउडर. ठीक है, स्लोली यू विल फाइंड कि जो कॉपर पाउडर है जो कि एक्चुअली ब्राउन कलर का था अब उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग सी आ जाती है. वाई दैट ब्लैक कोटिंग? बिकॉज हीट जब हमने किया उसे तो इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड. दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया और वो बन गया CuO. ओके, तो टू बैलेंस यू गेट दिस. कॉपर अब बन गया कॉपर ऑक्साइड. फाइन. नाउ कॉपर ऑक्साइड इज नॉट ब्राउन, इट इज ब्लैक इन कलर. तो एक ब्लैक कोटिंग आ जाएगी ऊपर. ठीक है, ये ब्राउन से ब्लैक कोटिंग आ जाएगी. दैट मीन्स वाई ब्लैक कोटिंग? बिकॉज दिस हैज नाउ बीन ऑक्सीडाइज्ड. ये ऑक्सीडेशन हो गया. दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. ऑन हीटिंग इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड. नाउ अगर आप इस सेम प्रोसीजर में अब हमारे पास ऊपर एक जो कोटिंग आई है वी नो कि वो कॉपर ऑक्साइड की है. इसके ऊपर अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करवा दो, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन गैस पास कराते हो तो यू विल फाइंड कि कॉपर वापस आ जाएगा. दैट मीन्स यू विल गेट टू सी दिस ब्राउन कलर अगेन. हाउ? दिस कॉपर ऑक्साइड व्हेन यू पास द हाइड्रोजन गैस व्हाट विल हैपन? हाइड्रोजन गैस इसके साथ अब रिएक्ट करेगी. फाइन. एंड ये हीटिंग कंटिन्यूड है. ठीक है, अब what will happen to oxygen? Oxygen will get attached with hydrogen and will get water plus this copper will get separated and will again get back that brown color. Reverse reaction की तरह होगा ये. हाइड्रोजन ने अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, दैट मीन्स अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन हुआ, दैट मीन्स इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया एंड कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया. ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली बेटा. यहाँ पे एक्चुअली इस रिएक्शन में वी विल गेट टू सी टू रिएक्शंस. एक तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ. दैट मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल भी है एंड ऑक्सीजन का एडिशन भी है. नाउ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, बट व्हाट अबाउट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? कॉपर से तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, हाइड्रोजन में ऐड हुआ तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ एंड इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड. फाइन. बट यहाँ कॉपर ऑक्साइड से तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया. सो व्हाट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. फाइन. बट what is the removal of oxygen? What is this process called? This process is the process of reduction. Am I clear? So here we can see two reactions. Copper oxide got reduced to copper. यहाँ पे reduction हो गया. Copper oxide got reduced to copper. Clear?
and at the same time hydrogen got oxidized, ठीक है, to this water. तो यहाँ पे हम एक देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इस वाले कंपाउंड से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, दैट मीन्स इसका रिडक्शन हो गया एंड इट गॉट रिड्यूस्ड टू दिस. एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस रिएक्टेंट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया एंड वी कैन सी दैट इन द प्रोडक्ट साइड कि ये पहले H2 था, अब इसमें जो प्रोडक्ट साइड में ये H2 इज देयर विद द ऑक्सीजन, दैट मीन्स इस H2 में एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, दैट मीन्स दिस गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू दिस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. क्लियर? नाउ दिस इज वन थिंग. If I talk about the whole process, I can call it as the redox reaction. ऐसे reactions जिसमें reduction and oxidation एक साथ हो. Obviously जब oxidation होगा तो उसे oxidize करने के लिए एक ऐसा कुछ reactant ज़रूरी है जो उसे oxidize कराए, that means oxygen remove कराए और खुद वो oxygen ले ले. So ये जो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, एक साथ हो, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स एक रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हो. लेट अस सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ लुक हियर, दिस इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया. तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, जिंक ऑक्साइड था इन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में वी कैन सी इट इज ओनली जिंक. दैट मीन्स इस जिंक ऑक्साइड में से वी कैन सी कि ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड. एंड व्हाट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज रिडक्शन. ठीक है, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, उसका रिडक्शन प्रोसेस हुआ उसमें, इट गॉट रिड्यूस्ड टू जिंक. एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन किसने इसे रिड्यूस किया, इसने रिड्यूस किया, बिकॉज इसका ऑक्सीजन किसने रिमूव कराया, ये रिडक्शन प्रोसेस किसने करवाया, इस कार्बन ने. एंड वो ऑक्सीजन कहाँ गया, वो अटैच हो गया इस कार्बन के साथ, विच वी कैन सी हियर, इट गॉट कार्बन गॉट कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड. दैट मीन्स यहाँ पे इस कार्बन में हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन. दैट मीन्स कार्बन गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड. सो अगेन दिस इज अ redox reaction. Now, other than oxygen, hydrogen has also got a role to play in this oxidation and reduction reaction. Before saying that, giving an example of that, let me just make things clear. If I write oxidation on one side and I write reduction on one side, and if I talk about the element oxygen, then अब आपको समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या है in terms of oxygen. If I say oxidation is addition of oxygen, this is oxidation. Removal of oxygen is reduction. ठीक है. Now if I talk about hydrogen, hydrogen इसका just opposite है बच्चे. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो ये ऑक्सीडेशन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो बट ऑब्वियस है एडिशन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन है तो उसका रिमूवल हो गया रिडक्शन. बट इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. इफ किसी भी प्रोसेस में यू कैन सी कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट में आप एक सब्सटेंस देखो कोई भी, एंड प्रोडक्ट में इफ़ यू फाइंड कि उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. ठीक है, एंड इफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज रिडक्शन. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बेटा. ठीक है, एक दो बार आप बस यू जस्ट रीड इट आउट,
बिल्कुल समझ आ जाएगा। सिर्फ या फिर आप एक चीज़ ध्यान में रखो, ये तो बहुत सिंपल है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रेस्ट यू कैन मेक आउट। इफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन तो उसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज रिडक्शन। एंड इसी के साथ यू लिंक दिस ऑल्सो, इफ ऑक्सीजन एडिशन इज ऑक्सीडेशन देन ऑपोजिट टू इट, that is removal of hydrogen. If I talk about hydrogen, this is just opposite of oxygen. Removal of hydrogen is oxidation and addition of hydrogen is reduction. Let us see an example. Now look at this reaction. It is MnO2 plus 4HCl. It gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Don't get confused. It's a long equation. कैसे होगा, कहाँ ऑक्सीडेशन, कहाँ रिडक्शन? नो, सिंपली कीप इन माइंड जो अभी हमने देखा कि क्या क्या ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन क्या है एंड रिडक्शन क्या है। सो देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस MnO2. इन द प्रोडक्ट साइड वी कैन सी दैट Mn के साथ देयर इज नो ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हियर. Okay, and what is the removal of oxygen? Removal of oxygen is reduction. तो यहाँ पे हुआ है reduction because we can see कि यहाँ से इस compound से oxygen हो गया है remove. Next, if we come here to this reactant, we find that HCl के साथ दो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। Now this HCl, if I talk about Cl2, if I talk about this, then I can see that from HCl, and when I see this Cl here in the product side, I find that H hydrogen has been removed from here. ठीक है, this is the removal of hydrogen. Hydrogen remove हो गया and HCl से हमें मिल गया product में सिर्फ Cl, that is सिर्फ chlorine. And what is removal of hydrogen? Removal of hydrogen is ऑक्सीडेशन, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. सो लाइकवाइज यू कैन मेक आउट, जस्ट लुक कि रिएक्टेंट साइड में क्या था एंड प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ है, वेदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या रिमूवल हुआ है. सो यू विल बी एबल टू मेक आउट और यू विल बी एबल टू नो कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है या रिडक्शन प्रोसेस हुआ है. जस्ट दैट सिंपल, फाइन. इस ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन के यानी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं जब चीज़ें, स्पेशली मेटल्स बहुत ऑक्सीडाइज होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी. तो जो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज होते हैं मेटल्स, डे टू डे लाइफ में हम ऑक्सीडेशन के बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी इफ़ेक्ट्स को फील कर सकते हैं या हम ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, रादर आई वुड से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के इफ़ेक्ट्स को, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द मेटल्स. ठीक है, सपोज कॉपर यूटेंसिल्स होते हैं हमारे किचन में एंड वी कैन सी कि अगर उनका केयर ना किया जाए या उन्हें बहुत ज़्यादा वाटर के कॉन्टैक्ट में रखा जाए तो वी कैन सी कि ओवर द टाइम क्या होता है, दे बिकम ग्रीन इन कलर. दैट मीन्स एक ग्रीन सी कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर. ठीक है, दे लूज देयर लस्टर, दैट मीन्स दे गेट टार्निश्ड. ठीक है, तो मेटल स्पेशली बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं एंड इसका सबसे कॉमन सा एग्जांपल है आयरन का ऑक्सीडाइज होना, जिसे रस्ट कहते हैं. रस्ट इज़ अ टाइप ऑफ करोजन, इट्स करोजन. तो आयरन में जो रस्ट होता है, दैट मीन्स व्हेन आयरन गेट्स कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, दैट मीन्स इट इज़ नो मोर आयरन नाउ. ठीक है, वंस इट गेट्स कन्वर्टेड टू, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो जाना. ऑक्सीडेशन हो गया आयरन में, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्साइड बन गया आयरन का. तो अब वो नहीं रहा आयरन, इट इज़ नो मोर आयरन. एंड दिस इज़ द रीज़न कि एवरी ईयर इसकी मेंटेनेंस पे ना बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है. ब्रिजेस वगैरह और भी बहुत सारे जहाँ पे आयरन यूज़ होता है ना, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर दैट इज़ वाटर के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारा अगर ना केयर किया जाए, दे हैव टू बी पेंटेड, दे हैव टू बी मेंटेन्ड सो दैट वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ऑक्सीजन के और ह्यूमिडिटी या दैट मीन्स मॉइस्चर वगैरह के. तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाते हैं, करोड हो जाते हैं. आयरन की रस्टिंग भी करोजन ही है. ठीक है, करोजन मीन्स किसी भी मेटल का ऑक्सीडाइज हो जाना, उसका लस्टर चला जाना. ठीक है, तो आयरन का जब करोजन होता है दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग. तो आयरन रस्टिंग के लिए बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है, स्पेशली क्योंकि वो बहुत सारे ब्रिजेस में, रेलवेज़ वगैरह में बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है. तो दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड.
अदरवाइज वंस इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, अगर वो रस्ट बन गया तो इट इज़ नो मोर आयरन. तो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन विच कैन बी सीन. अनदर इफेक्ट विच कैन बी सीन इज़ ऑन द फूड वी ईट. अगर कोई बहुत फैट फूड है, दैट मीन्स कोई ऑयली फूड है, ठीक है, चिप्स एंड ऑल या कुछ भी नमकीन वगैरह जो, ठीक है, अगर आप उसे काफ़ी टाइम तक रख दो, एक लॉन्ग पीरियड तक आप रख दो, तो आप फील कर पाओगे एक बहुत अजीब सी उसमें स्मेल आ जाती है. ऑयल वाली चीज़ों में, फ्राइड आइटम्स में, ठीक है, एक स्मेल सी आती है. दैट स्मेल इज़ ड्यू टू ऑक्सीजन के साथ उसका कॉन्टैक्ट में आकर रैंसिड हो जाना. दैट इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑल, तो वी दैट इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी. ऑयल गेट्स रैंसिड, ठीक है, एंड वी शुड नॉट कंज्यूम दैट. वो रैंसिडिटी हो जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. तो चिप्स के पैकेट वगैरह जो हम परचेज करते हैं मार्केट से, वो हम देखते हैं ना कि उसमें हम कहते हैं ना चिप्स कम और हवा ज़्यादा होती है उसमें. तो व्हाट इज़ दैट हवा? दैट इज़ नथिंग बट दोज बैग्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस. क्यों नाइट्रोजन गैस? बिकॉज नाइट्रोजन गैस से जब फ्लश करते हैं, इसको भरते हैं, पैकेट को फिल करते हैं, तो नाइट्रोजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है. ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है उस पैकेट से और सारी स्पेस किससे फिल हो जाती है? नाइट्रोजन से. एंड नाइट्रोजन तो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता. ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ये जो प्रॉपर्टी है वो तो ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है विच कॉजेज रैंसिडिटी ऑफ द फैटी फूड और द फ्राइड आइटम्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट. नाइट्रोजन की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो नहीं रिएक्ट करता. तो इसलिए बहुत सारा नाइट्रोजन गैस, इवन जूस कैंस वगैरह में भी नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, जो फ्रूट जूस वगैरह, सो दैट उनका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो पाए वो, ठीक है. तो चिप्स के पैकेट स्पेशली वी कैन सी कि उसमें कितनी ज़्यादा एयर होती है. दैट इज़ नथिंग बट नाइट्रोजन. क्यों नाइट्रोजन? क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है, उसे एक कुशन बोल कवरिंग देनी होती है. एट द सेम टाइम एयर तो रहेगी अंदर, तो ऑक्सीजन ना हो, इट शुड बी फिल्ड विथ नाइट्रोजन ताकि वो रिएक्ट ना करे, ठीक है, फॉर दैट. एंड और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फूडिंग्स में जिनको प्रिजर्व करना होता है, तो उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा एंड रैंसिडिटी नहीं होगी. सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो डे टू डे लाइफ में भी हम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं जो हार्मफुल इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. सो विद दिस वी फिनिश विद द चैप्टर. ये फर्स्ट चैप्टर था फॉर द न्यू कमर्स. क्लास 10th में जो अभी भी आए हैं उनके लिए ये न्यू फर्स्ट चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया. सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी क्वेरी, कोई भी ऐसा पॉइंट हो, इफ आपको ना समझ आया हो पूरे चैप्टर में, फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. आई एम देयर टू एक्सप्लेन you again and again. Hope to see you all in the next video also. Stay connected, subscribe to the channel so that we can meet again. So hope to see you all there. Till then, take care, stay safe and bye bye.